हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की यूनिट फर्स्ट की एक्सरसाइज 1B का सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। पहली संख्या आपकी क्या है? -8/10। ख दूसरी संख्या 15/20 और ग है 25/45। सॉल्व करते हैं इनका सॉल्यूशन। तो पहला है आपका कै को हम हल करेंगे तो ये होगा -8/10 का सरलतम रूप। तो -8 को हमने जो फैक्टर किए, ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस लिख लिया और 8 के जो फैक्टर हुए वो हो गए 2 × 4 और 10 के फैक्टर कर लिया हमने 2 × 5। तो 2 अंश और हर दोनों में कॉमन है तो हमने 2 से 2 को काट दिया, तो ऊपर बचा हमारा 4 और नीचे बचेगा आपका 5। तो इस प्रकार जो -8/10 का सरलतम रूप होगा वो होगा -4/5। सेकंड क्या था? 15/20 का सरलतम रूप होगा आपका, फिर वैसे ही करेंगे, 15 के फैक्टर कर लेंगे यानी गुणनखंड 3 × 5 और 20 के गुणनखंड कर लेंगे हम, कितना हो जाएंगे 4 × 5। अंश और हर दोनों में 5 कॉमन है तो 5 से 5 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 3/4। आगे बढ़ते हैं हम। क्या है? 25/45 का सरलतम रूप होगा, फिर वैसे ही करेंगे, 25 के फैक्टर 5 × 5 और 45 से कर लेंगे 9 × 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा ना, तो 5 से 5 कट जाएगा आपका और ऊपर बचा एक 5, नीचे बचा 9, तो सरलतम रूप आ गया 5/9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है क्वेश्चन 2 में? संकेतों बराबर और बराबर नहीं है में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो क्या है संख्या आपकी? -4/5 और -5/7। दूसरी है -7/-11। दूसरा है -7/11। तीसरी है -8/5 और यह है -7/4। चौथी संख्या है -14/-16 और -21/16। इन चारों संख्याओं में हमें बराबर और बराबर नहीं है का सिंबल इन बॉक्सों में भरना है। तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखते हैं आप। पहला हो जाएगा आपका, देखो जरा, तो हम क्या करेंगे, इनकी आपस में जो संख्याएं हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंश की हर में और हर की अंश में। तो 4 × 7 करेंगे तो 4 × 7 आपका 28 आ जाएगा और इधर का करेंगे 5 × -5 करेंगे तो ये आ जाएगा -25। तो -28 और -25 क्या है? क्रॉस गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल असमान है। दोनों क्या होंगे? असमान है। दोनों संख्या कैसी हैं? असमान। तो इन दोनों के जो बॉक्स बना था बीच में उसमें क्या आ जाएगा? बराबर नहीं का सिंबल आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड 7/11 और -7/11। तो इन संख्याओं को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो माइनस नीचे उसे ऊपर लिख सकते हैं, -7/11 और -7/11। हर और अंश दोनों समान हैं, अतः दोनों संख्या कैसी होंगी? समान होंगी। तो इनमें कैसा साइन आएगा? इक्वल का, मतलब बराबर का साइन आ जाएगा। गे में क्या है? -8/5 और दूसरी संख्या है -7/-4। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से यहाँ पे और इसके इसमें करेंगे। -8 में -4 की करेंगे तो क्या जाएगा? +32 और यानी +5 की -7 में करेंगे तो ये आ जाएगा -35। ठीक है। तो क्या है? ये दोनों, ये 32 है और ये 35 है। क्रॉस गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल कैसा है? असमान है, अतः दोनों कैसे होंगे? असमान हैं। तो -8/5 नॉट इक्वल -7/-4। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो उसका पार्ट है वो है घ। क्या है? 14/-16 और -21/16। फिर इनको भी ऐसे कर लेंगे। लिखने का तरीका, ये माइनस को ऊपर लिख लेंगे, माइनस के 14/16 और -21/16। हर समान होने पर अंश देखकर ज्ञात कर सकते हैं। दोनों कैसी हैं? असमान है। ये -14 हैं और ये -21 हैं, तो दोनों बराबर नहीं है। अंश हर तो बराबर है लेकिन अंश असमान है, तो दोनों संख्या कैसी होंगी? असमान होंगी। तो इनमें कैसा आ जाएगा? बराबर नहीं का सिंबल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 इस प्रकार है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है? क माइनस के 9/12 और 8/12, ख माइनस के 15/45 और 16 माइनस के 48, ग माइनस के 7/21 और 3/-9, घ में माइनस के 8/14 माइनस के और 13/21। तो इसका हल होगा क। जो भी हम पहले किया था सेम वैसे ही करना है इसका सॉल्यूशन भी। माइनस के 9/12 कॉमा 8/-12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इधर और इसमें इधर, तो हो जाएगा माइनस के 9 × 12, तो ये हो जाएगा 108 और 12 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 × 12 आ जाएगा 96। क्रॉस गुणा करने पर हमें क्या मिला? गुणनफल कैसा है? असमान है। अतः दोनों कैसी संख्या होंगी? असमान होंगी। तो ये आपका पहला वाला जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा सही, यानी कि ये संख्या असमान है, क। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले की तरफ। ख को चेक करते हैं फिर हम। माइनस के 15/45 और 16/48 करते हैं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी इसमें करेंगे और इसकी इसमें करेंगे। करो माइनस के 15 गुणा माइनस के 45, तो इसका टोटल आता है मल्टीप्लाई करके कितना? 720। 16 गुणा 45 करेंगे तो इसका टोटल भी कितना आता है मल्टीप्लाई करके? 720। तो क्या है? क्रॉस गुणा करने पर हमें गुणनफल कैसा मिला? समान मिला। दोनों संख्या कैसी होगी? समान है। ठीक है, तो ये समान होंगे। हमें कैसी ढूंढनी थी? असमान। आगे बढ़ते हैं। ग क्या है इसमें? माइनस के 7/21 और 3/-9। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमने ऐसे लिख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा? 7 माइनस के 7 गुणा माइनस के 9, तो ये आ जाएगा आपका 63। और फिर 21 गुणा 3 करेंगे तो इन दोनों की गुणा भी कितनी आ जाएगी? 63। गुणनफल क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर या गुणा करने पर कैसा आया? गुणनफल समान है। दोनों संख्या कैसी होंगी? समान होंगी। ठीक है, तो ये भी समान है। अब घ माइनस के 8/-14 और 13/21, तो इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे हम। तो क्रॉस गुणा करने पर क्या मिला हमें? माइनस के 8 गुणा 21 और दूसरा हो जाएगा माइनस के 14 गुणा 13। तो इसकी गुणा करते हैं, 8 गुणा 21 करते तो ये आता है माइनस के 168 और 14 गुणा 13 करते ये आता है 182। तो गुणनफल कैसा आ गया आपका? असमान हो गया और दोनों संख्या कैसी होगी? असमान हो गई। तो आपका ऑप्शन घ भी सही होगा, क्योंकि हमसे उसने क्या पूछा है? असमान संख्या पूछी। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ संख्याएं दी हुई है और उन्हें हमें क्या करना है? संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना या निरूपण करना उनका। तो पहली संख्या हमें दी हुई है माइनस, मैंने इसका सॉल्यूशन किया डायरेक्ट, माइनस के 3/4। तो इसमें करना क्या है? हमें एक लाइन खींचनी है और इस लाइन को दोनों तरफ एरो से, ये हमने लाइन खींची देखो, और उस पर यहाँ मैंने 0 रखा है और 0 के बाएं तरफ -1 लिखा है और दाईं तरफ 1 2। तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या है? 3/4 है। तो यानी कि अगर हम इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 से कम आएगा। जब 1 से कम आएगा तो हम क्या करेंगे? इसके लिए 1 जो है हमारा, ये जो 1 आएगा, इस 1 के हमने कितने भाग करने? जितने नीचे लिखे हुए होते हैं। जैसे 3/4 है तो इसमें 4 भाग कर लेंगे इसके। तो 1 2 3 और ये 4। तो मैंने लिखा पहले वाले भाग को 1/4, दूसरे को 2/4, 3 को 3/4 और जो लास्ट वाला है 4 जो 1 है जहाँ पर, तो 4/4, क्योंकि जब 4 में हम 4 का भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जरा हमारा कितनी वैल्यू थी? 3/4। तो 3/4 यहाँ, यह है 3/4, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 3/4, यहाँ दिखाया जाएगा। ठीक है, सेकंड। अब चलते हैं हम ख की तरफ। ख में क्या है? 3/5 को दिखाना है हमें। सेम वैसे करना है। यहाँ हमने एक लाइन खींची और उसमें यहाँ 0 लिखा और 0 के लेफ्ट में -1 को दिखा दिया हमने, और राइट साइड में मतलब दाहिनी तरफ 1 कितने नीचे कितना लिखा हुआ? 5। तो 1 की जो 0 से 1 की जो गैप है उसको हमने 5 भागों में बांट लिया, 1 2 3 4 और 5। फिर वैसे लिखेंगे पहले भाग को 1/5, दूसरे को 2/5, तीसरे को 3/5 और फोर्थ को 4/5 और 6, यानी जो 5वां होगा 5/5। इसका डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी वैल्यू कितनी दिखानी है हमें?
5, तो कहाँ आ जाएगी, ये हमारा 3/5, तो यहाँ आपका आ जाएगा 3/5, मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ग की तरफ। इसमें क्या दिखाना है, 5/8, सेम वैसे ही करेंगे जैसे करें, एक लाइन खींचेंगे, यहाँ हमने 0 लिखा, 0 के लेफ्ट में मैंने 1 दिखा दिया माइनस का, और राइट साइड में हमने फिर वैसे ही दिखाया, तो 1 दिखाना है क्योंकि 1 से कम है ये, मतलब 8/8 होता तो 1 हो जाएगा। तो फिर वैसे ही 1 के कितने भाग करने हैं, 0 से 1 के बीच की जो वैल्यू उसके 8 बराबर भाग करने हैं, करेंगे। तो पहले भाग को लिखेंगे 1/8, दूसरे को 2/8, तीसरे को 3/8, फोर्थ को 4/8, 5 को 5/8, 6 को 6/8, 7 को 7/8, जो 8वां होगा उसे या तो 1 लिखेंगे या फिर 8/8 लिख देंगे। हमें क्या शो करना है, 5/8, तो 5/8 हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 5/8, ये वाला। ठीक है, आगे संख्या रेखा को हमें दिखाना होता तो इस वजह से हम दोनों तरफ जो नंबर दिखाते हैं उसे एक एक नंबर दोनों तरफ एक्स्ट्रा दिखा देते हैं। यहाँ मैंने -1 दिखाया है और इधर प्लस का 2 दिखा दिया, और ये संख्या दोनों तरफ बढ़ जाती है संख्या रेखा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर घ की तरफ। तो घ क्या है, 3/16। अब इस बार 3/16 को हमें शो करना है, इस बार सेम वैसे करेंगे, लाइन खींची, यहाँ मैंने 0 लिया है, 0 से लेफ्ट में -1, ठीक है, और फिर जो 0 से और 1 के बीच का जो गैप होगा उसको फिर मुझे कितना दिखाना है, कितने भागों में बांटना, 16 भागों में इस बार। तो 16 भाग मैंने बनाए, तो क्या क्या हो गया, 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, ऐसे करके कहाँ तक होंगे, लास्ट का होगा 16/16, यानी कि 1, ये हो जाएगा। यहाँ पे आगे चाहो तो आप इसको और बढ़ा के यहाँ दिखा सकते हैं, प्लस का 2, और यहाँ होगा एरो। ठीक है, तो हमारा क्या है, 3/16 है, तो 3/16 कहाँ आएगा, 1/16, 2/16, और ये 3/16, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3/16। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देख लेंगे क्वेश्चन पूरा ध्यान से, क्योंकि ये आगे भी आपको कई 8th में भी आएगा, और आप आगे एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इस प्रकार है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें भी अभी जो हमने किया है क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही सेम टू सेम वैसा ही है, बस संख्याएं चेंज हो गई है। क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है। अभी हमने किया था जस्ट सेम वही क्वेश्चन है बस। तो देखो जरा, पहला क्वेश्चन था आपका क्या है, -8/24 और 7/-21। सेम वैसे करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर इसकी इधर। मैंने सॉल्यूशन किया डायरेक्ट, तो क्या किया, क्रॉस गुणा करने पर क्या, -8 की मल्टीप्लाई करेंगे -21 में, और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो क्या आएगा आपका, ये 68 आएगा, 168, और ये भी आ गया 168। क्या, क्रॉस गुणा करने पर, चूँकि गुणनफल कैसा समान है इसलिए, ये इसलिए का साइन है, ये चूँकि का साइन है। संख्याएं कैसी होंगी, संख्याएं भी समान है। इसने कैसा पूछा, असमान संख्या। आगे बढ़ते हैं दूसरा वाला, -15/20 और 25/-30 कर दें क्रॉस गुणा, सेम वही करेंगे इधर से और ये ऐसे, तो -15 × 30 और ये हो जाएगा 20 × 25, तो 15 × 45 और कितना आ जाएगा 450 प्लस का आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस के 450, और 20 × 25 करेंगे तो 25 दूनी 50, ये 0 आ गया तो 500 आ गया। तो दोनों का गुणनफल कैसा है, क्योंकि गुणनफल समान नहीं है और इसलिए संख्या कैसी होंगी, संख्या कैसी होंगी, असमान होंगी। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये पूछा उसने, असमान होंगी संख्या दोनों। गै की तरफ बढ़ते हैं, तो गै में क्या है, 0.-7 और 0.4, तो 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड करते हैं, या आप ऐसे कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ जाएगा, क्रॉस गुणा करने पर 0 × 4 और 0 × -7, तो दोनों ही क्या गए, 0 और 0, क्योंकि 0 में किसी की मल्टीप्लाई करें 0 आता, तो क्या है, गुणनफल समान है और संख्याएं भी कैसी होंगी, समान होंगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसका लास्ट है, एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है, यानी क्वेश्चन का है -6/10 और 9/-15, सेम वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक। तो क्रॉस गुणा करने पर क्या हुआ, -6 गुणा -15, और ये हो जाएगा 10 × 9, 10 × 9 हो गया, तो ये हो गया 15×6 = 90,
ये आ गया, और 10 नाम 90 है, तो ये आ गया आपका 90। दोनों बराबर हो गए, तो क्या हो गया, गुणनफल समान है और संख्याएं भी कैसे होंगी, समान होंगी। क्लियर। तो इस तरीके से हमने आज ये आपकी एक्सरसाइज कौन सी सॉल्व हो गई, 1 की बी परिमेय संख्या जो आपकी चल रही है यूनिट, उसकी आज हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं, और आगे भी इसी तरीके से हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते रहेंगे। तो उसके लिए आप देखते रहेंगे PPS कॉमर्स यूट्यूब चैनल, और इस चैनल को आप आगे यानी 8th क्लास के 9th क्लास की क्लासेस के लिए, और 12th 11th की जो भी आपके साथी हैं भाई बहन हैं, उनके लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।